हाय पाइसिस, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस। 17 से लेके 23 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके पाइसिस, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू पाइसिस। What's the higher messages for Pisces? What's the higher messages for Pisces? Thank you. Let's get started, Pisces. Oh. This is the card of transition. Okay, guys. कहीं ना कहीं you're in the transition period, and it says the frequency of transition support our deep understanding of the ever-changing nature of existence and our life, so that we can learn to let go, surrender to the process, and allow transition to occur with ease and grace. Okay. कहीं ना कहीं आप लोग ना ट्रांजिशन के पीरियड में हो, चेंज के पीरियड में, पास के कोई भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे या फिर ऐसी बहुत टाइम से आपकी परिस्थिति चल रही थी। नाउ इज द ट्रांजिशन परिस्थिति में हो आप। ओके, तो ग्रेसफुली उस एक्सेप्ट कीजिएगा, पीसफुली एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब ट्रांजिशन पीरियड होता है ना पाइसेस, तो देयर इज द लॉट्स ऑफ स्ट्रगलिंग होती है, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आते हैं। ओके, जब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाने के लिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि अगर कहीं गड्ढा हो, एक गड्ढे से यहाँ से अगर उस तरफ जाना हो तो आपको मेहनत करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है अच्छी परिस्थिति में जाने के लिए। ओके, उसी हिसाब से आप लोगों की लाइफ में ना, यू आर इन द ट्रांजिशन पोजिशन, तो एक बैड सिचुएशन से गुड सिचुएशन की तरफ जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जस्ट एक्सेप्ट, पीसफुली एक्सेप्ट करते हुए मूव ऑन होइएगा, क्योंकि यू आर इन द ट्रांजिशन पीरियड। कोई भी आपके ना, जैसे कि कुछ किसी की लाइफ में हो सकता है कि अभी भी किसी ने कॉलेज खत्म किया हो और अब अपने डे टू डे लाइफ में लगने वाले हो, तो वो ट्रांजिशन हो गया किसी के लिए। एंड किसी की लाइफ में शादी करके ट्रांजिशन हो गया, किसी के लाइफ में जॉब स्विच करके ट्रांजिशन हो गया, किसी की लाइफ में परिस्थिति हालात बदल गए तो ट्रांजिशन हो गया। तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन है आपके फ्रीडम के लिए है, आपके मूवमेंट के लिए, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके, वाओ, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। सीक्रेट माउंटेन का कार्ड है। अगर आप लोगों, माउंटेन इज ऑल अबाउट द चैलेंजेस। ओके, सीक्रेट माउंटेन का कार्ड है। जो भी आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है, देयर इज अ ग्रेट मिस्ट्री। चैलेंजेस है, ओके, तो उस चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सडनली पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। सडनली होगा। ओके गाइस, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ ग्रेट मिस्ट्री। जो भी आपके चैलेंजेस है ना, वो ओवरकम होंगे। सडनली आप लोगों की लाइफ में ट्रांजिशन होगा, सडनली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, सडनली आपकी लाइफ में मूवमेंट हो जाएगा। ओके, सो हर चीज ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, आपके नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव परिस्थिति में जा सको। ओके, वाओ, यू आर इन द ट्रांजिशन पीरियड Pisces, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिएगा। लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces। वन मोर शफल। ओके,
Pisces, this is your first part of the week. Wow. See, transition and new beginning. ब्लेसिंग है गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो बिजनेस वाइज हो. देयर इज द हैप्पीनेस, देयर इज द ग्रोथ, देयर इज द अपॉर्चुनिटी. ओके, और कोई एक्सपेक्ट कर रहा है और जॉब ऑफर का, अपॉर्चुनिटी का. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में जॉब भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि लक आपके साथ में है. That's why I told you ना, लक आपके साथ में है. जो भी प्रॉब्लम थी, दिस इज द जुपिटर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, वो खत्म होके आप अपनी लाइफ में एक नए टेरिटोरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो. ओके, सी, जो भी आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस था ना, जिस भी एरिया में, लव में, करियर में, या फिर पढ़ाई में, या फिर घरेलू मामले में, स्टकनेस खत्म हो रहा है क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है. तो इसीलिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, मूवमेंट हो रहा है, ऑफर आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो स्टकनेस को ओवरकम करके अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको. ओके, वाओ, लक इन योर साइड. ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में थ्रोन चक्रा, दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन गाइस. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपनी लाइफ में चेंजेस जो भी आ रहे हैं या चेंजेस जो भी होने वाले हैं, अगर आप सिंगल हो या फिर किसी की लाइफ में लॉसेस हुआ है, कुछ भी ऐसा है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप कम्युनिकेशन करो, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करो, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको. ओके, थॉट चक्रा का कार्ड है. एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके सक्सेस तक जा सको. ओके, लेट्स सी. या क्योंकि यहाँ पर सी, 5 ऑफ सोर्स एंड द 4 ऑफ कप. ओके, एंड द थ्रोन चक्रा. कहीं ना कहीं सी, 5 ऑफ सोर्स इज ऑन अबाउट गाइस, किसी की लाइफ में हो सकता है कि सिंगल हो, किसी ने चीट किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, लव वाइज पहले बोलूंगी, चीट किया हो, धोखा दिया हो, या फिर कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ. तो इसलिए कुछ लोग ये सोचते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ गलती नहीं की. तो अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो चीट से हील होके अपनी लाइफ में अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, ताकि वो चीज से अपने आप में हील करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल कर सके. कुछ लोग ये हो सकता है. ओके, कुछ लोगों के लाइफ में इन जनरली बोलना चाहूंगी, सिंगल तो है, चीट हो गया तो सिंगल है, तो इसीलिए यहाँ पर सोच रहे कि मेरे से वाई मी, क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ. जस्ट अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हील होके अपने आप को कंफर्टेबल कर सको लव वाइज. इन जनरली कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है, घर के मामलों में हो, अपॉर्चुनिटी को लेके हो, सक्सेस को लेके हो, स्टेबिलिटी को लेके हो, तो बहुत मेंटल ड्रामा चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रही है. तो कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो या फिर अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपने उस ड्रामे को खत्म करूं, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊं, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊं, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूं, इमोशनली या फिजिकली. ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपकी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है ना पाइसेस, तो उसमें आप सोच रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, चेंजेस लेके आ सको. ओके, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो घर के मामलों वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो आपके चैलेंज परिस्थिति वाइज हो. सोच रहे हो एंड फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि रिजल्ट, सॉल्यूशन या फिर उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको. ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ वेटिंग गेम. 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग गेम. मे बी शायद यू वेट फॉर द रिजल्ट. यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, एंड हियर इज द वेट फॉर द रिजल्ट. ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, आपकी लाइफ में हेल्प आए, आपकी लाइफ में आप डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर करो. ओके, कहीं ना कहीं वेटिंग गेम चालू है एंड पार्ट ऑफ द वीक में. Why the 2 of Wands is there for you, Pisces? Why the 2 of Wands is there for you? Oh,
सी आई टोल्ड यू ना, यू वेटिंग फॉर द कंफर्टेबल लाइफ। सी कहीं ना कहीं वेटिंग गेम चल रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये ऑफर चाहते हो, ये अपॉर्चुनिटी चाहते हो। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी एस ऑफ कप का कार्ड है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी एस ऑफ कप का कार्ड है। ओके, क्योंकि यू आर ब्लेस्ड। ओके पाइसेस, यू आर इन अ ट्रांजिशन पोजीशन। आप वेट कर रहे हो ऑफर का, ब्लेसिंग का, सपोर्ट का, मनी का, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको और इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, कुछ लोग अगर वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफर का, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रहा, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी ब्लेसिंग, ऑफर एंड अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके Pisces, वाओ। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जस्ट कम्युनिकेशन कर लें। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ रिजल्ट, देयर इज द ऑफर, देयर इज अ ब्लेसिंग, लक है यहाँ पर, ब्लेसिंग है। ओके, जो भी आप वेट करते हो, आपको एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। ओके वाओ। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा पीसफुली डील कीजिएगा गाइस, थोड़े से इमोशनली लैक वाली एनर्जी है, फेस वाली एनर्जी है, ड्रामे वाली एनर्जी है, चेंजेस वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डालना है, पीसफुली एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके या दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में अगेन फोर ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, डिसकनेक्शन फील करना, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में लॉस फील करना, पास के मामलों को लेके, पास के परिस्थितियों को लेके। ओके, सो डोंट फील बॉर्डम, अपने आप में कंफर्टेबल रहिएगा अगेन, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ कप ट्वाइस का आया है, तो लेट गो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं बोलूंगी, हाँ सपोर्ट हो सकता है कोई अर्थ एंड टॉर्च को कैप्रिकॉर्न। ओके, अदरवाइज मैं बोलूंगी दिस इज यू। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, या फिर कोई अनदर वाटर साइन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं इस बॉर्डम से बाहर निकालने के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग के सारे एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, अगर मैं यही आपकी एनर्जी बोलूँ, तो अगर आप बॉर्डम फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को पीस या फिर अपने आप को नर्चर कर रहे हो एंड फोकस हो रहे हो अपने उस ब्लेसिंग के प्रति, उस अपॉर्चुनिटी के प्रति, उस ग्रोथ के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली या फिर फिजिकली हैप्पी रह सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में ये सडन नहीं हो सकता। ओके, जिस भी एरिया में बॉर्डम फील करना हो रहा है ना, जैसे लव वाइज, करियर वाइज, या फिर सपोर्ट वाइज, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, कोई वाटर साइन हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। और हिडन पोर्शन में किसी की लाइफ में अगर एक्सपेक्ट कर रहे ऑफर, सपोर्ट, ऑफर भी हो रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, एंड एक नई जर्नी स्टार्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, हिडन पोर्शन में, सो डोंट फील बॉर्डम, अपने आप में कंफर्टेबल रहिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम। अगेन रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आउटकम में सी फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसफुल लाने की कोशिश करें, ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सके, सॉलिड फाउंडेशन बना सके। तो आउटकम है यहाँ पर पीस क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके और पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस या टोरस पर्सन। रेस्ट करें, प्रिपरेशन करें, ताकि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके, या स्मार्टली काम कर सके, इंडिपेंडेंट हो सके, या फिर अपनी लाइफ में मैच्योर तरीके से हर एक प्रॉब्लम को डील कर सके, फेस कर सके। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर पीस आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे रेस प्रमोशन, तरक्की मिलेगी। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिली, तो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, तो हियर इज द पॉजिटिव चेंज ऑल्सो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना पीस इन्वायरमेंट में जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में, अगर प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, या फिर डिवोर्स केस चल रहा था, तो कैसे मैं अपनी लाइफ में लीगल मैटर को अपने फेवर में करूँ, जस्ट लाइक दिस। तो हैव फेथ गाइस, अपने टैलेंट पे, खुद पे और यूनिवर्स पे भरोसा रखिएगा, ताकि
जो भी लीगल मैटर है, जिस भी एरिया में आप फंसे हुए हो उस पे आपको रिजल्ट मिले, तो इसीलिए यहाँ पर पीस आ रहा है। सो डोंट यू वरी, आउटकम में पीस है, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट सिक्योर हो सको। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सैक्रल चक्र। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना एक क्रिएटिव एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ फ्यूचर को नई तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू हैव अपॉर्चुनिटी। ओके, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है जिस भी एरिया में अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस एरिया के लिए, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Pisces? What's the guidance for Pisces? Thank you. Oh, Pisces. See, guidance है Seven of Swords का कार्ड। Okay, this is the card of Seven of Swords is all about guys betrayal, धोखा यूज करके चले जाने वाला कार्ड, या पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया हो, या फिर कोई और साइन के साथ में आपकी अनबन चल रही हो। ओके, तो इसीलिए सी Seven of Swords एंड अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं लव वाइज में बोलूंगी तो लव वाइज अगर आपको पास में किसी ने धोखा दिया हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में टोटली यूनिवर्स आपको एक और चांस देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को लव वाइज फिर से मैनिफेस्ट कर सको, टोटली न्यू लव के साथ में। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूंगी, अगर आपके पास में ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, सिक्योर नहीं थे, अनबैलेंस वाली एनर्जी थी अपने अर्थी मामलों के प्रति, तो यूनिवर्स आपको राइज अप कर रहा है। यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को जिस भी एरिया में बनाना चाहो बना सको। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक और मौका दिया जा रहा है अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, अपने सिक्योर लाइफ को बनाने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। तो गाइस, इस मौके को छोड़िएगा मत। ओके, जिस भी एरिया में आप मौका चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। विजडम, सी मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने सोल्यूशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, जो भी आपने फेथ रखे थे, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो रहा है ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इजीली आगे बढ़ सको, अगेन रीबर्थ हो सको। ओके, लाइट लेके आ सको। कैन यू बिलीव इट, सारे मेजर आर्कानास है गाइस। वाओ, जैसी भी परिस्थिति चल रही ना गाइस, एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये वीक है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का, रीबर्थ होने का, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, किसी भी लाइफ के एरिया में क्यों ना हो। ओके, सन इज हियर गाइस, अबंडेंस है, न्यू बिगिनिंग है, सॉल्यूशन है, अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और मूवमेंट कर सको। ओके, हैव पेशेंस, अगेन मेजर आर्कानास। वाओ, बस आपको क्या करना है कि ये सारी चीजों के लिए एक्शन लेना है, क्विक कम्युनिकेशन करना, एक्शन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको। वाओ गाइस, ओवरऑल एनर्जी में ना आप लोगों की लाइफ में टोटली आप रीबर्थ हो रहे, टोटली आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो किसी भी मामलों के प्रति। ओके, लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है, पेशेंटली आप हर एक मामलों को डील कर रहे हो एंड एक्शन भी लेते हो। एक्शन इज नीडेड, तो एक्शन लीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में इजीली आगे बढ़ सको, सिक्योर लाइफ बना सको। एक्शन लीजिएगा, जैसे कि घर बनाने के प्रति एग्जाम्पल है, घर बनाने के प्रति एक्शन लेना है, या फिर रीयूनियन होने के प्रति एक्शन लेना है, या जॉब स्विच करने के प्रति एक्शन लेना है, या फिर अपनी लाइफ में रीलोकेट होने के लिए एक्शन। एक्शन इज नीडेड फॉर एनीथिंग। ओके, क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के घरेलू प्रॉब्लम चल रही है, घर में किस बहुत हो रहे हैं, तो जस्ट कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, ऐड कीजिए, ताकि आपके घरेलू मामले सुलझ जाए। दैट इज एग्जाम्पल। और अगर आपके मनी इशू भी चल रहे हैं तो भी अपना कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शन लीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आपको मनी सॉल्व करने का कोई ना कोई रास्ता भी दिख सके। ओके, एक्शन इज नीडेड फॉर योर पॉजिटिव चेंज। ओके पाइसेस, तो अच्छी एनर्जी है तो ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में ट्रांजिशन का, ब्लेसिंग का,
राइज अप होने का और अपनी लाइफ में मूवमेंट का। ओके पैसिस, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ पैसिस। 5 पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है, ये उनके लिए इन द नियर फ्यूचर आप लोगों के लाइफ में सिक्योरिटी होगी, हैप्पीनेस होगी, घर बनेगा, जॉब होगा, शादी होगी, कुछ भी इन द नियर फ्यूचर। जो भी आपने सवाल पूछा है, आने वाले दिनों में आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद असंभव, अनलाइकली, जो भी आपने सवाल पूछा है दैट इज नॉट गुड फॉर यू पैसिस, मे भी शायद आपको ना क्यों वो गुड नहीं है उसमें क्वेश्चनिंग सोचना है। ओके, मे बी शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग सा अच्छा सा सोच के रखा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से, यूनिवर्स से, पार्टनर से, जो भी आपने सवाल पूछा है, बातचीत, कम्युनिकेशन क्लियर करना है, फेस करना है, एक्ट करना है, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, पैनल 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, वेट फॉर दिस, इस हफ्ते के लिए रुक जाइए। मे बी शायद अगले हफ्ते आप एक्शन ले सकते हो, अगले हफ्ते आप अपने बिग इन्वेस्ट कर सकते हो। इस हफ्ते बिग इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ओके, इस हफ्ते के लिए रुक जाइए, एक्शन लेने के लिए, प्रपोज करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिएगा इस हफ्ते। ओके, पैनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अबंडेंस, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस है, कोई भी अबंडेंस आप चाहते हो, मनी चाहते, मनी आ रहा है, ऑफर चाहते, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट चाहते, सपोर्ट आ रहा है, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा तब आएगा, अदरवाइज बैठे बैठे नहीं आएगा। ओके, सो पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आने वाले फ्यूचर में आपको सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, यू इन द राइट ट्रैक, कीप गोइंग। पैनल नंबर 2 में भी शायद आपने ना सवाल, आपके लिए वो सवाल सही नहीं है, आपके लिए कुछ अलग अच्छे चीजें यूनिवर्स ने सोच के रखी है, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कम्युनिकेशन क्लियर करने की जरूरत है, अपने आप से, सामने वाले से, या फिर आपके ड्रीम डिजायर के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इस हफ्ते के लिए रुक जाइएगा, अगले हफ्ते देखिएगा, जो भी ऐड करना चाहते हो, इस हफ्ते के लिए जस्ट वेट। पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस इज ऑन द वे। ओके, सो यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके पैसिस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पैसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।